देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से किशोर तिवारी अपनी ही पार्टी के सांसद के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं वो चापलूसी कर रही है मोदी की, वो सरेंडर हो गई है, बीजेपी से राज्यसभा की सीट पाना चाहते हैं। अरे अकेला नहीं है, शशि थरूर भी तो है। ये रेस में बहुत लोग हैं, ये रेस में बहुत लोग आ गए हैं, लेकिन 3 ही दिन क्यों चला? जब इतनी छप्पर फाड़ मार बैठी है पाकिस्तान को, तो 10 दिन और चलाना चाहिए। किशोर जी 1 मिनट, ऑपरेशन सिंदूर बाद में, मतलब आप ये कह रहे हैं जितने भी विपक्षी सांसद गए थे ये सारे के सारे सरकार के सामने सरेंडर है? एक नाम गिनाओ, डीएमके से गिनाओ। बोलिए सुप्रिया सुले, बताइए। अरे वो तो एक पैर डाल के बैठी है अजीत पवार के साथ, और शरद पवार तो पहले से ही कह रहे थे कि इस पे विवाद मत करो, विवाद मत करो। ये सब लोग है ना राजकीय दृष्टिया संदर्भ छोड़ चुके हैं। सोमनाथ बताएगा। डीएमके कनिमोई, अरे फाइलें पड़ी है भैया, फाइलें पड़ी है। हाँ, ज्यादा मुंह खोलेंगे, खिलाफ में बात करेंगे तो अंदर जाएंगे। अभिषेक बनर्जी, अरे भैया सब जो पॉलिटिकली लोग मोदी ने करप्शन निकाल के अपने तरफ झुका लिया है। ये विपक्ष के जो लोग गए वो विपक्ष के लोग नहीं। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी जी भी। अरे ओवैसी तो पहले से ही बी टीम बन के बैठे। अच्छा, मनीष तिवारी भी। अरे वो तो थक गए बेचारे, अब थक गए वो। आनंद शर्मा, ये भी, ये सब थके हुए लोग हैं। कांग्रेस में ये एक जमाने में, देखो मेरी बात सुनो, मानक एक जमाने में ये रेस के घोड़े थे। किशोर जी, अब ये दीवानी। किशोर जी, पार्टी का शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का ऑफिशियल स्टैंड है जो आप कह रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, एक जमाने में ये सब घोड़े के रेस के घोड़े थे, आज ये शादी के घोड़े हो गए हैं और ये बेगानी शादी में जाके नाच रहे हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं किशोर जी, क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का ये ऑफिशियल स्टैंड है क्या जो आप कह रहे हैं? मैं बता रहा हूं, हमारा ऑफिशियल स्टैंड सुबह 10 बजे संजय राउत लाते हैं, जिसपे दिन भर बहस होती है, तो वो हमारा ऑफिशियल स्टैंड होता है। हाँ, और प्रियंका चतुर्वेदी जो कुछ बोल रही है वो उनका पर्सनल स्टैंड है, पर्सनल रिहैबिलिटेशन। तो आपने क्यों नहीं रोका फिर उनको? क्यों नहीं मना कर दिया कि नहीं जाना डेलीगेशन में? अरे हमने फोन किया, वो गए। अरे सबको रोकने का ट्राई किया भाई, सबने रोकने का ट्राई किया, लेकिन ये एक पैर डाल के बैठे। देखो सोमनाथ हाथ भी ऊपर कर रहा है, सोमनाथ को भी फोन आया था जाने के लिए, बुलाया नहीं करके, नहीं तो ये सब ऐसे ही चलता है। अरे बीजेपी विपक्ष को खत्म कर रहा है और बीजेपी की एक बी टीम बना ली है। अच्छा, ये लोग ही हमारा विपक्ष का पूरा। लेकिन एक बात बताएं किशोर जी, देखिए किशोर जी, आपने जब टीएमसी में अभिषेक बनर्जी के बारे में भी ऐसी बात कह दी तब लोग भी सोच में पड़ गए होंगे। अभिषेक बनर्जी वो भी बीजेपी के सामने सरेंडर है, कमाल कर रहे हैं आप। मैं बता रहा हूं, मानक अगर विपक्ष की भूमिका है कि ऑपरेशन सिंदूर गोलमाल है, तो ये लोग जाके क्या बोल रहे? और अभी क्या आतंकवाद खत्म हो गया? जब उनकी 3 दिन में ट्रंक पप्पा ने जब इनकी बैंड बजाई, तो ट्रंक पप्पा के बैंड बजाने के बाद फिर बोलते कि ऑपरेशन सिंदूर हमने खत्म नहीं किया, वो तो चल ही रहा है। यानी ये इतने फजीका हो गई। और मेरे महाराष्ट्र में सिंदूर बांट रहे, भोपाल में घर घर जाके सिंदूर बांट रहे, हाँ, महाराष्ट्र में बिहार में सिंदूर बांट रहे। आरपी सिंह, क्या क्या चल रहा है तुम्हारा? इतने फ्लॉप लोग तो देखा नहीं मैंने। किशोर जी, आदमी कुछ हिल गया है, कुछ मामला इनका। किशोर जी, बीजेपी ने ऑफिशियली डिनाई किया है कि कहीं कोई सिंदूर बांटा नहीं जा रहा है। आरपी सिंह जी एक सेकंड। किशोर जी, बीजेपी ने डिनाई किया है, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। किशोर जी, मैं ये कह रहा हूं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फ्लॉप हो गया, हिंदुस्तान हार गया पाकिस्तान से? मैं गया था सीमा पे, इतनी बैंड बजाना चालू था, पाकिस्तान की इतनी बैंड बजाना चालू था, अचानक ही रोक दिया गया। ट्रंप मामा आ गए और अचानक ही रोक दिए। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ नहीं, पाकिस्तान पहले अमेरिका के पास झुका और अमेरिका ने मोदी पे आंखें दिखाई और मोदी सिलेंडर हो गए। अच्छा किशोर जी, किशोर जी, मैं एक बार फिर से आपसे 10 सेकंड लीजिए। अगर देश का विपक्ष का नेता कहता है
कि मुझे शक है कि मोदी सिलेंडर मोदी हो गए हैं, तो इसका जवाब संसद में मोदी जी ने देना चाहिए, मोदी जी ने देना चाहिए। अच्छा। और ये जो घूमने गए थे ना, ये दुपकाले में सब घूमने गए थे, ये लोग जनता में जाएंगे तो जनता उनसे सवाल पूछेगी। अच्छा किशोर जी, ओके किशोर जी एक सेकंड। एक तो मैं ये कहूंगा किशोर जी, आप जितने भी बड़े बड़े नेताओं के बारे में बयान दे रहे हैं, मेरी आपसे दरखास्त है कि थोड़ा सा शब्दों पे संयम रखें, क्योंकि जितने भी नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं उनका 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल का एक्सपीरियंस है पब्लिक लाइफ का, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, और संसद का भी 20-20 25-25 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, राज्यों से भी चुनकर आए हैं। सर नहीं, मैं ये कह रहा हूं थोड़ा सा शब्दों पर संयम रखें, एक। और दूसरा किशोर जी, नहीं किशोर जी रुकिए ना, नहीं किशोर जी रुकिए, एक मैसेज गलत जाएगा, एक्सपेक्ट करता हूं, लेकिन पॉलिटिकली वो थक गए हैं। एक बार वो रेस में भागते थे, अभी वो शादी में नाच रहे। सवाल किशोर जी, दूसरा सवाल, क्या ये आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का ऑफिशियल स्टैंड है? मैं संजय राउत की बातों पर यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि संजय राउत की बहुत सारी बातों से खुद ठाकरे परिवार खुद को दूर कर लेता है, उस पर कमेंट नहीं करता है। क्या आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे का ये ऑफिशियल स्टैंड है प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में, इन सारे सांसदों के बारे में जो इन डेलीगेशंस में गए? मानक गुप्ता, मैं उद्धव ठाकरे के बारे में बताता हूं। आदित्य ठाकरे बच्चा है, उसके बारे में तो नहीं बताऊंगा। उद्धव ठाकरे का ऑफिशियल स्टैंड है कि मोदी ने जो कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयत्न किया वो विफल हुआ है, और संसद को बुलाना चाहिए और संसद को ब्रीफ करना चाहिए और भारत की जनता को ब्रीफ करना चाहिए कि ये सिंदूर घर घर बांटने का प्रोग्राम क्या है। ठीक है, ओके। मैं सच में हैरान हूं किशोर जी। अच्छा किशोर जी, आप अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता हैं ना, प्रवक्ता पद पर तो है ना आप? नहीं, मैं है ना उनका किसान इसका नेता हूँ। हाँ। और मैंने ऐसे अपने खुले बयान करने से बहुत लोग नाराज भी है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सच है। अभी तो राहुल गांधी एक ही है विपक्ष, और वो भी आदमी दबा के बोल रहा है हाँ। कि सिलेंडर हो गए, ट्रम्प को सिलेंडर हो गए, आरपी सिंह तुम सिलेंडर हो गए। हाँ, ट्रम्प ने आंखें दिखाई और सिलेंडर हो गए। नहीं किशोर जी, नहीं देखिए मैंने क्या कहा, आपने सरकार पर हमला किया होता, प्रधानमंत्री पर हमला किया होता, ऑपरेशन सिंदूर पर जो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं उस पर अपनी आवाज मिलाई होती, सुर में सुर मिलाया होता तो मैं मान लेता। लेकिन आप इन सारे सांसदों पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं जो विदेशी डेलीगेशंस में गए, मुझे सचमुच यकीन नहीं हो रहा। एक बार फिर से कह दीजिए किशोर जी, एक बार फिर से कह दीजिए, कोई शक ना रह जाए देखने वालों के मन में, कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से किशोर तिवारी कह रहे हैं जितने भी विपक्षी सांसद ऑल पार्टी डेलीगेशंस में गए थे सब या तो सरेंडर हो गए बीजेपी के सामने, या उनकी ईडी की फाइलें पड़ी हुई हैं, या फिर वो लालच में गए राज्यसभा की सीट लेने के लिए। किशोर जी, आप मानक इतना परफेक्ट बोला तुमने। आज एक तो उनपे करप्शन के चार्जेस है, दूसरा पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन की बात है, तीसरा जैसे शशि थरूर है, इनको विदेश मंत्री बनने की पड़ी है, तो ये सब उनको सिलेंडर हो गए, ये मोदी जी की शरण में चले गए। आज खाना नहीं खाना चाहिए, मैं उनको भी बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ओके, आप बार बार सोमनाथ भारती की तरफ इशारा कर रहे थे। सोमनाथ